गणतंत्र दिवस पर बच्चों ने प्रस्तुत किए मनमोहक कार्यक्रम। कछवा मिर्जापुर के मझवा विकासखंड में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों को देश के इतिहास व आजादी की लड़ाई की गाथा भी सुनाई गई। कछवा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बरैनी में बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसमें देश के सैनिकों ने कैसे हमारे देश की रक्षा करते हैं और जब रक्षा करते हुए शहीद सैनिकों के माता पिता को अपने बच्चों पर गर्व होता है, बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे देखकर लोगों के आंखों में आंसू आ गए। इस दौरान वहां रामनरेश सिंह रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक के पद पर तैनात थे। उन्होंने बताया कि इन बच्चों के ऊपर ही देश का भविष्य है। इन्हें ऐसे ही देश के प्रति प्रेम भावना का ध्यान रखना चाहिए और अपने अंदर छिपे प्रतिभा को छोटे स्टेज पर निकालना चाहिए। हमारी बेटियां कर्नल के पद पर BHU में तैनात हैं। वह हर शनिवार को गांव आएंगी और महिलाओं को जागरूक करने के लिए उन्हें प्रेरणा देंगी। वहीं वह पूर्व प्रधानाध्यापक कौशलेश सिंह, राजेश सिंह गर्ग, अजय सिंह, शैलेश सिंह, रोहित सिंह, निर्मला अध्यापक, अंजना अध्यापक उपस्थित रहीं। राजकीय कन्या विद्यालय में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वहां बच्चों ने मोबाइल फोन आवाज के गाने पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं कछवा थाना अध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा की अध्यक्षता में झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें पूरे स्टाफ व चौकी इंचार्ज मौजूद रहे। कछवा क्रिश्चियन स्कूल में प्रिंसिपल रमेश दर्शन की अध्यक्षता में झंडारोहण किया गया। वहां बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस दौरान KK उपाध्याय, दिनेश सरोज, अगस्टीन सर, जकारिया सर, ज्योति प्रकाश सर, संदेश सर, अश्वनी सर आदि उपस्थित रहे। वहीं स्वामी विवेकानंद अकेडमी विद्यालय चक चिड़िया में प्रधानाचार्य संजय चक्रवर्ती व प्रबंधक विनोद कुमार उपाध्याय के द्वारा झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान वहां पर बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। देश सेवा की भावना से कार्य करने का और बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अभिभावकों का मन मोह लिया। कछवा डी खास सोसाइटी के अस्थायी कार्यालय पर 26 जनवरी को समिति के संचालक बंधुओं के साथ झंडोत्तोलन अजय कुमार उपाध्याय, एडवोकेट, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत कछवा ने किया। कछवा से ब्यूरो चीफ पवन उपाध्याय की रिपोर्ट। आज हम मिर्जापुर के बरैनी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रथम है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, यहाँ के बच्चों का जो कार्यक्रम है उसे हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ जो गरीब के बच्चे आते हैं प्राथमिक विद्यालय के, ये इंग्लिश मीडियम का विद्यालय हो गया है, सरकार ने इसे घोषित कर दिया है। उस हिसाब से क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ, कैसे हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों को ये कक्षा 1 से लेकर 5 तक कॉलेज चलता है ये स्कूल। यहाँ पे देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे कैसे अपना हुनर दिखा रहे हैं। आइए हम जानते हैं प्राथमिक विद्यालय बरैनी के बच्चे हैं जो देश के लिए अपनी प्रेम को उजागर किए हैं, अपनी प्रतिभा को दिखाए हैं। ऐसे बच्चों को हम सभी सलाम करते हैं। आप देख सकती हैं ये बच्चे जो आए हैं हमारे यहाँ, ये मिडिल क्लास के बच्चे हैं। मिडिल परिवार के जो परिवार कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं भेज पाते हैं, उनके बच्चे हैं। ऐसे बच्चों को, ऐसी प्रतिभा को देखने के लिए समझ लीजिए यहाँ के हमारे बड़े माने पूरे गांव से लोग एकत्रित हुए हैं। हम बच्चों से भी चाहेंगे कि ऐसी प्रतिभा आप लोगों को कैसे मिली, आप बताएं कि ऐसी प्रतिभा बेटा कैसे सीखी आपने, देश के लिए कैसे, ये कौन सिखाया आपको? क्या नाम है आपका? तेज से बोलो। किस क्लास में पढ़ते हो? ये कक्षा 5 का बच्चा है, कक्षा 5 का बच्चा है। और ऐसा प्रतिभा, ऐसा निखार इनके इस बच्चे में है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में। ये किसने सिखाया आपको? कौन सर है? शैलेश सर ने ये सिखाया है। शैलेश सर हैं हमारे पीछे, हमारे खड़े हैं हमारे बात साहब। इन्होंने ही इस बच्चों को ट्रेनिंग दिया है। ऐसा ट्रेनिंग देश प्रेम के लिए, देश की भावनाओं को उजागर करने के लिए, अपने प्रतिभा को निखारने के लिए, ऐसा निखार अभी तक हमने किसी बच्चों को, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को मैं नहीं देखा था। ऐसे बच्चों को हम अपनी तरफ से भी मार साहब को देंगे कि इन बच्चों को पेंसिल वगैरह कम से कम है। 1000 रुपये हमारे पत्रकार बंधु जो कि अपने पूरे लैब से पूरे मीडिया के साथ यहाँ पे आए हैं और 1100 रुपये का पुरस्कार हमारे आर्यन सर दिए हैं हमारे बच्चे को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चों से आगे भी ऐसा उम्मीद करूंगा कि हर साल ऐसे बच्चों आप दिखाया करिए, प्रतिभा अपना दिखाएंगे, निखारेंगे, तभी अब देश आगे बढ़ेगा। ठीक है।
थे वैज्ञानिक, उनसे मैं जानना चाहूँगा। आप हैं राम नरेश जी, इनकी बेटी, अभी मैं आपको बता दूं कि इनकी बेटी अभी कर्नल है। ये बेटियों में और बेटों में कोई फर्क नहीं देखते हैं, और बेटी को अपने इतना पढ़ाए हैं, इतना तैयार किए हैं, तो आज कर्नल है, देश के रक्षा के लिए वो खड़ी है। और आप वैज्ञानिक थे, आपसे भी कुछ जानना चाहूँगा कि बच्चों के लिए कुछ ऐसी प्रतिभा के युवान बच्चों के लिए कुछ कहें, बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ मैं गांव में आया हूँ तो केवल आप लोगों के लिए आया हूँ। आप मेरा उपयोग करिए अपने लिए, मेरे पास आइए। अब जो मैं ज्ञान आपको दे सकता हूँ वो सब दूंगा मैं। जैसा आपको बताया गया, भारत सरकार के रक्षा एवं अनुसंधान परिषद में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर 34 वर्ष में कार्यरत रहा और उप निदेशक के पद से मैं रिटायर हुआ हूँ। मेरी बेटी जैसा बता रहे हैं कर्नल है और अब यहीं BHU में उसकी पोस्टिंग हो गई है। प्रत्येक शनिवार को यहाँ गांव में वो आएगी, रहेगी, सोमवार को जाया करेगी। बच्चियों के लिए एक तरह से वो प्रेरणा स्रोत है। आप लोग आइए, उनसे बात करिए, आपकी जो भी सहायता होगी हम करने को आर्थिक रूप से भी तैयार रहेंगे उचित बच्चों के लिए। बच्चों के लिए सर आप क्या कहेंगे? ये जो बच्चे अभी आपने देखा इतना प्रतिभावान बच्चे थे, इनके लिए कुछ आप? बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, उसी को देख के मैं अभिभूत हो गया। और ऐसे ही बच्चे हमारे देश के प्रहरी हैं, हमारी सीमाओं के प्रहरी हैं, और आज हम जो इतने सुख से यहाँ रह रहे हैं, हमारे इन्हीं बच्चों जैसे वीरों की कुर्बानियों के कारण हम यहाँ सुख से रह रहे हैं। इसलिए आप सबको अपने इन सेना नायकों के प्रति सदा श्रद्धान्वित रहना चाहिए, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। हमारे बीच में ये बताओ कि यहाँ पढ़ाई होता है, मास्टर पोस्ट पढ़ाते हैं, मिड डे मील मिलता है? यहाँ के प्रधानाध्यापक का नाम जानती हो? किस क्लास की बच्ची हो? 4 में। कक्षा 4 की। यहाँ पढ़ाया जाता है? यस सर। पोएम जानती हो? एक सुना दो तो। आंधी आया जोर जोर से, डाले टूटी है जकों से, उड़ा घोंसला टूटे, किससे दुख की बात है। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, हमने खोला अलमारी, बुला रहे बेचारी, दोपहर वह चीज़ी पर आती है, घर में वो तो नहीं रहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे घोंसला बना, कैसे कुत्ते अंडे जरूर, कैसे यह सब बातें कि अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। ऐसे बच्चों को ही प्रतिभावान दिखाते हैं। देखिए कितना सुंदर ये इन्होंने पोएम एक सुनाया। क्या नाम है बेटा? ज्योति। ज्योति। पापा का क्या नाम है? संतोष। संतोष जी की बेटी है ये, बहुत ही प्रतिभावान दिख रही है, पढ़ने में भी काफी तेज है। ठीक है भाई, किस क्लास की हो? कक्षा 4 की एक बच्ची है। अपने प्रधानाध्यापक का नाम जानती हो? श्री धीरज कुमार पांडे। अच्छा अच्छा। पोएम जानती हो? सुना दो एक तो। चमक रहा है कैसे बोलो? चमक रहे हैं लाखों तारे, बस तेरा श्रृंगार चमक रही है, हमारे चमक रहे हैं सब स्वामी सब जीवन के पथ पर। वाह, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ये है प्रतिभावान, ये हमारे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं। इतने प्रतिभावान बच्चे हैं यहाँ पे, इतनी अच्छी पढ़ाई होती है। आप समझ लीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक कब होते हैं? जब टेड पास करते हैं। और जो प्राइवेट स्कूलों में प्रधानाध्यापक या अध्यापक होते हैं वे 500, 1000, 5000 रुपये में पढ़ाते हैं। जिसको कोई नौकरी नहीं मिलता वो जाके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा सभी क्षेत्रवासियों से कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में भेजें। यहाँ सारी सुविधा है। बच्चों के लिए भोजन है, दोपहर में मिड डे मील, बच्चों के लिए ड्रेस है, सारा माने कोई भी चीज़ आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है। मैं चाहूँगा अपने सभी क्षेत्रवासियों से कि वे बच्चों को अपने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें। धन्यवाद। सम्माननीय आप नीचे हाथ करें। समुपस्थित ग्राम के प्रबुद्ध नागरिकगण, अभिभावकगण
हमारे छोटे छोटे बच्चे, इस विद्यालय के गुरुजन जिन्होंने अपने अपूर्व लगन के साथ पूर्ण अपना समय देके बच्चों में एक उत्कंठा, इनको प्रेरणा दी है जिससे वे आगे अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये इनका ये प्रयास सराहनीय है, स्तुत्य है, वंदनीय है। मैं इस गुरु परंपरा के पूर्ण निर्वहन के लिए जो हमारे यहाँ सदियों की विरासत रही है, इसको बढ़ाने के लिए मैं यहाँ के अध्यापकों को, यहाँ के अभिभावकों को, अपने प्रबुद्ध वरिष्ठ नागरिकों को मैं इस पर साधुवाद देता हूँ कि उनकी गरिमामयी उपस्थिति विद्यालय में रही। मैं विद्यालय समुदाय की ओर से, अपने अभिभावकों की ओर से मैं इस विद्यालय का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। पूर्व प्रधानाध्यापक राजेश सिंह जी भी है, मैं इनसे भी चाहूँगा कि बच्चों को और गाँववासियों को शुभकामनाएं के लिए साथ। सर्वप्रथम इस गांव के विद्यालय के विकास का सर से यहाँ पर कार्यरत सभी अध्यापकों का और यहाँ के विशेषकर प्रधानाध्यापक जी का है, जिन्होंने विकास हमारे विद्यालय को इस स्तर तक पहुँचाया। बच्चों के कार्यक्रम बहुत अच्छे रहे। अभी भी जो कार्यक्रम सेना वाला दिखाया गया वो तो बहुत हृदय विदारक मालूम था और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इसी तरह ये विद्यालय का कार्यक्रम होता रहे और हमारे बच्चे विकास पर रहे हैं और वो जन लोग का कार्य। धन्यवाद मार साहब। हमारे बीच में सर्वेश जी हैं, ये पूर्व प्रधान के प्रतिनिधि भी हैं, मैं इनसे भी शुभकामना के लिए चाहूँगा। बच्चों का कैसा प्रोग्राम रहा है? क्या है, बहुत अच्छे हैं। हम सबसे बड़ा महानता मानेंगे यहाँ के प्रधानाध्यापक को, उन्होंने इनके प्रति इतना मेहनत और प्रयास किए हैं जो कि आज इस जगह पे वो लोग पहुँचे हुए हैं। मैं ऐसे बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के कछवा मंडल महामंत्री रतन कुमार जी हैं, मैं इनसे भी शुभकामना का अंदेशा करता हूँ इन बच्चों के लिए। मैं यहाँ के सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण एवं सभी अभिभावकों का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने हमारे गांव का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन किया है। हमारा विद्यालय जो है प्राथमिक विद्यालय बरैनी प्रदेश में स्वच्छ अभियान में पुरस्कृत किया गया है। पूरे पूर्वांचल से एक विद्यालय, राजकीय कन्या विद्यालय में मैं आज हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी बच्चियाँ जो खड़ी हैं आज, यहाँ वह बच्चियाँ हैं जो गरीब परिवार से, मिडिल परिवार से रहती हैं या कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं जा पाती हैं। वही बच्चियाँ आज राजकीय कन्या विद्यालय में यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं। यह उन गरीब मजदूरों की बिटियाँ हैं, उन मजदूर और जो नीचे तबके के मिडिल क्लास के बच्चे परिवार हैं, उनके बच्चे आते हैं। जहाँ पे आप देख सकती हैं कि बच्चे अपना मॉडल दिखा रही हैं और वो अभी मोबाइल के गाने पे, यहाँ कोई डीजे, कोई लंबा प्रोग्राम या कोई बहुत बड़ा जैसे कॉन्वेंट स्कूलों में दिखाया जाता है वह नहीं है। यहाँ वो बच्चे हैं जो गरीब परिवार से आते हैं पढ़ने के लिए। इन बच्चों के भी मन में ऐसा उत्साह होता है कि हम भी अपने प्रोग्राम को दिखाएं स्कूलों में। इनकी प्रतिभा को उजागर होने के लिए यह आज हमारी प्रिंसिपल मैडम सुनीता मैडम ने यह कार्यक्रम रखा है। ये छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकती हैं कि कैसे इस मोबाइल के, यहाँ कोई लाउड स्पीकर या कोई डीजे नहीं है, इस मोबाइल के गाने पे छोटा आवाज है, कम आवाज है, लेकिन उसी कम आवाज में ही यह अपनी प्रतिभा को उजागर कर रही है। अभी मैं बात करना चाहूंगा कुछ बच्चों से। किस क्लास में पढ़ती है? ये आज क्या है, आज कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी? संविधान लागू हुआ है और कुछ हुआ है? संविधान के अलावा भी कुछ आज बसंत पंचमी आज थी और कोई कार्यक्रम इसके लिए होता है? जैसे हमारा देश जो है आज गणतंत्र दिवस मना रहा है, उसके उपलब्धि की बात बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? ये देख रहे हैं आप कि बच्चों का यह उत्साह है कि आज हम गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इस स्कूल में आए हुए हैं। ये हम लोग राजकीय कन्या विद्यालय में आए हुए हैं। अब अपनी प्रिंसिपल मैडम से मैं बात करना चाहूँगा कि
आज क्या ऐसा अच्छा माहौल है, इसमें बच्चों को कोई बजट नहीं है, ये कुछ प्रोग्राम के लिए आप स्कूलों में मोबाइल के जरिए इन बच्चों का प्रतिभा उजागर आप कर रही हैं। इस विषय में कुछ बात करेंगे मैडम। क्या नाम है? अंकिता सिंह। हमारी यहाँ के प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा अंकिता सिंह जी से कि आज गणतंत्र दिवस किस लिए मनाया जाता है और बच्चों के लिए आपने क्या किया? गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे है। गणतंत्र मतलब कि संविधान, जैसा कि उसने बच्ची ने बताया कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। गणतंत्र का मतलब होता है कि पूरी तरह से आज़ादी, मतलब जब हमारा संविधान लागू हो गया, हमारा अपना नियम कानून हो गया, हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद हो गया। 15 अगस्त जो मनाया जाता है उसमें हमने आज़ादी पाई थी, लेकिन हमने जो हमारा संविधान है वो भी लागू नहीं हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को जब लागू हो गया तब हम पूरी तरह से गणतंत्र हो गए, मतलब कि हमारा अपना नियम हो गया, अपना कानून हो गया, अपनी सरकार हो गई। और दूसरी बात ये है कि बच्चों के लिए जो भी किया जाता है, लड्डू बंटवाया जाता है, और उसके बाद से बच्चे जो प्रोग्राम करते हैं उनका हमसे जितना हो पाता है हम लोग उनका सहयोग करते हैं। ये बच्चे वही हैं मैडम जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के परिवार से बच्चे आते हैं यहाँ पे। ये उन कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चे नहीं जाते हैं जो हाई फाई के लोग होते हैं। यहाँ अभी कुछ बच्चियाँ नहीं बता पाएंगी कि गणतंत्र दिवस किस लिए मनाया जाता है। आप कोशिश करिए कि अगली बार हम लोग जब आए तो ये पूरी तरह से तैयार रहे।